हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा और बड़ाई हो। हमारी आज का विषय है हम क्या सोचते हैं और परमेश्वर हमारे प्रति क्या सोचता है। हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर हमारे प्रति क्या सोचता है। जब मैं इस विषय पर बेहतर ढंग से प्रार्थना करके विचार कर रहा था कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे आगे बढ़ाया और उसके साथ वाचा बांधी और कहा समूहों का, जातियों के समूहों का आशीष का मूल होगा। इसके बाद परमेश्वर शैतान से कुछ बातें हमें सीखने को मिलती है। परमेश्वर ने उसके हाथ में कुछ राज्यों को क्या कर दिया है, हाथ में दिया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहती है पिता का सब कुछ जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है, सब कुछ प्रभु यीशु का। यहां पर हमें तीन चित्र दिखाई देते हैं। पहला चित्र है अब्राहम को कि जातियों के समूह के लिए आशीष का भाग बताया, लेकिन शैतान कहता है मेरे हाथ में कुछ राज और उसका वैभव दिखाया और कहा ये मेरे हाथ में, मैं जिसको चाहता हूं उसको देता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को दावा करते हैं कि पिता का जो कुछ भी है सब कुछ मेरा है, क्योंकि मैं पिता हूं और मैं ही पुत्र हूं। परमेश्वर हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहा है। मनुष्य केवल अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपना लाभ के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए केवल बात सोचता है। लेकिन परमेश्वर इससे कहीं बढ़कर हमारे बारे में सोचता है। ये सोच जानने के लिए बाइबल कहती है परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है, परंतु इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर को वचन के द्वारा से हमसे बातचीत करता है, सपनों और दर्शनों के द्वारा बातचीत करता है और लोगों को वो अद्भुत रीति से बात करता है। और जब तक लोग परमेश्वर के प्रति तभी बात करता है जब उसके आधार पर मनुष्य जीवन, आज जब हमारे अंदर स्वार्थ होगा, बाइबल कहती है कोई भी व्यक्ति परमेश्वर और संपत्ति की दोनों की सेवा नहीं कर सकता। और आज पृथ्वी पर हर व्यक्ति केवल यही चाहता है परमेश्वर को एक तरफ रख दो, संपत्ति दुनिया भर की मेरे पास आ जाए। इसलिए हम परमेश्वर को नहीं समझ पाते और न परमेश्वर की बातों को समझ पाते हैं। तमाम लोगों के बारे में जिक्र मिलता है परमेश्वर के वचन में।
उन्होंने बहुत से तरीके से समझना चाहा परमेश्वर की बातों को, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाए। समझने के लिए उन लोगों को बुलाना पड़ा जो सचमुच परमेश्वर से के साथ संबंध रखते थे और परमेश्वर के वचन के अनुसार और उनसे अपनी बातों को रखा, और उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर उन सब बातों को मैं नहीं समझता कि मुझे क्या कहना है, लेकिन तू बेहतर जानता है कि तूने उसे क्या दिखाया है, और उसके आधार पर परमेश्वर क्या कर देता है, समझ देता है और उत्तर भी देता है। इसलिए उस भजन संहिता में जब छठवें पद को पढ़ रहे हैं, लोगों की सोच होती है बढ़ती कहां से आएगी, पूरब से आएगी, पूरब से आएगी बढ़ती और हम क्या हो जाएंगे, या पश्चिम से बढ़ती आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों का सोचना जंगल से आ जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है ये तो परमेश्वर दूसरे को इतिहास की पुस्तक 29 में ना तो बढ़ती पूरब से आती ना पश्चिम से आती है, बढ़ती तो परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है। परमेश्वर जब अपना काम करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। परमेश्वर के वचन में लिखा है सब कुछ परमेश्वर के क्या है, नियंत्रण में है। अभी हमने पढ़ा था कि सारी चीजें परमेश्वर के वचन में, और यहां पर किस प्रकार से परमेश्वर का दास कहता है, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान में दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर क्या किया, देखा। और तीसरे में 103 में और 21 में कहता है, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके पहलुओं, तुम उसकी क्या करते हो, इच्छा पूरी करते हो। इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर है जो अद्भुत है, परमेश्वर देखता है और परमेश्वर के लोग उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। और जब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, हे सारी पृथ्वी के लोग क्या करो, परमेश्वर का जय जयकार। आज इंसान परमेश्वर की आराधना या जय जयकार नहीं करता है, आज व्यक्तियों की आराधना करते हैं, व्यक्तियों को अपना आधार मानते हैं, बल्कि परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है वो परमेश्वर है, व्यक्ति परमेश्वर नहीं हो सकता। और बाइबल कहती है यहोवा का उत्साहपूर्वक जय जयकार के साथ क्या करो, तुम उसका भजन गाओ। इसलिए क्योंकि परमेश्वर क्या सोचता है हमारे बारे में और हम क्या सोचते हैं। कोई भी पाप कर सकता है जब तक परमेश्वर उसे ना रोके। अगर उत्पत्ति की किताब और उसके 20वें अध्याय 6वें पद में, वहां पर परमेश्वर का दास जिससे प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है, जिसे परमेश्वर को आगे लेके चल रहा है, जो तमाम प्रकार के वहां केवल वो पति पत्नी दोनों हैं और बहुत सारे विचार उनके जीवन में आए, और तब वो राजा अबीमेलेक ने उसको देखा और उसने पाप करने का सोचा। परमेश्वर का वचन कहता है 20:6 में बात इस प्रकार से लिखा है, 20:6,
बोले परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, परमेश्वर ने स्वप्न में उससे कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ, परमेश्वर कहता मैं जानता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, तूने ये काम तो किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा, परंतु मैंने क्या कर रखा है, तुझे रोक रखा है। हाँ, कि तू मेरे विरुद्ध पाप न तू किसी व्यक्ति के विरुद्ध पाप नहीं करेगा, बल्कि तू मेरे वाचा के विरुद्ध, मेरे इच्छा के विरुद्ध, मेरे विरुद्ध पाप करेगा। आज इंसान तमाम तरीके से परमेश्वर के विरुद्ध ही पाप करता है। बाइबल कहती है मैंने तुझे क्या कर रखा है, रोक रखा है। जब परमेश्वर जब तक रोक रखता है तभी तो इंसान पाप करने से रुकता है। जब परमेश्वर छोड़ दे तो वो अनर्थ कामों को करने लगता है। आज बहुत सारे तमाम लोगों के जीवन में अनर्थ बातें बड़ी तेजी से काम कर रही है, और जिसका परिणाम है तमाम परेशानियां। एक गलती का परिणाम दो व्यक्तियों की समस्या पूरे लोगों को सामना करना पड़ता है। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर जब रोक रखता है तभी इंसान पाप करने से बचता है। यदि परमेश्वर ना रोके तो फिर इंसान पाप के पाप करता जाता है। एक और बात परमेश्वर के वचन में पढ़े, इसी का 17 और 18 पद में परमेश्वर लोगों को बताता भी है। हाँ, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, 17। हाँ, और तब परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और तब परमेश्वर यहोवा ने अबीमेलेक के और उसके पत्नी और उसके दासियों पर उन्हें हील किया, चंगा किया, और उनमें संतानें उत्पन्न होने लगी। परमेश्वर ने जब हाथ बढ़ाया और चंगाई दी तब क्या हो गया, मिरेकल होने लगा, हो गया, होने लगा नहीं, हो गया, और उसका प्रमाण मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर निश्चय वाला क्या है, आशीष। अब्राहम को आशीष दी, और जब परमेश्वर अबीमेलेक ने क्या किया, परमेश्वर की बात को सुना, जो स्वप्न के द्वारा उससे बातचीत की, और अब वो कह रहे उसके बारे में, और तब अब्राहम से कहा तो मेरे राज्य में जहां चाहे वहां बड़ी आशीष, उसका सम्मान आदर किया, जिसका परिणाम हुआ उसने भी आनंद से उसके लिए क्या की, प्रार्थना की और उसे आशीषित किया, और उसके जीवन में आशीष ठहर गई, और वहां आशीष उत्पन्न होने लगे। 20 का 11 तक पढ़े। जिस जगह के लोगों के प्रति हमारी सोच यह है, अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा था, परमेश्वर का दास कहता मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कोई परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण, इसलिए इस कारण से मुझे घात करेंगे, इसलिए मेरा नुकसान करेंगे। हम परमेश्वर का वचन पाते हैं, जैसा हम सोच रहे हैं परमेश्वर ऐसा बिल्कुल विपरीत प्रकट करने वाला है। परमेश्वर वहीं पर काम करता है जहां हम सोचते हैं क्या है, और वहां पर परमेश्वर के साथ क्या हुआ, अब्राहम के साथ बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आशीष दी। जब शब्द सोचा था यह क्या कर सकेगा, परमेश्वर ने उसी को उपयोग करके हजारों लोगों को आशीष दिया।
हम भी आज परमेश्वर का जब हम तमाम शुरुआती दिनों को याद करते हैं, तमाम की जो मिलते थे लोगों की सोच थी क्या कर सकता है परमेश्वर ने तमाम लोगों को इन वर्षों में बहुतों को आशीष दी। हमें परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर के बातों को, विचारों को सुनना और समझना निश्चय आज भी परमेश्वर आशा कर उन लोगों के जीवन में होगा जो परमेश्वर का वचन मत्ती सुसमाचार और उसका 10वें अध्याय 41 पद में लिखा है, प्रभु का दास प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरे दास को जो कुछ समझोगे से परमेश्वर उसी के आधार पर क्या करेगा, उत्तर भी। तुम मेरे दास को अगर भविष्यवक्ता समझोगे तो वो भविष्यवाणी करेगा। यदि मेरे दास को तुम से जो समझ रहे हो उससे वही होगा जो तुम्हारी समझ में है। और परमेश्वर हमें यही चाहते हैं कि हम क्या करें, परमेश्वर को भविष्यवक्ता जानकर उसे स्वीकार करें या उसे क्या करें, धर्मी जानकर क्या करें, ग्रहण, तो धार्मिकता का फल परिणाम बदला पाएगा। मेरे दासों को कहता है, छोटे से छोटा चेहरा जानकर भी क्या करें, लोग एक्सेप्ट करें तो क्या करेंगे, वो आशीष। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की वाचा के अनुसार परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, परमेश्वर की आशीष उनके साथ रहती है। लेकिन ये लगती उन्हीं को है जो परमेश्वर की बातों को, इंसानों की बातों में सोच करके लोग तमाम तरीके से गलत कदम उठाते हैं। और सोच जिस तरीके से भजन से हम पढ़ रहे थे कि बढ़ती कहां से आएगी, पूरब से आएगी, बढ़ती पश्चिम से आएगी, बढ़ती कहां से आ जाएगी, जंगल से आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बढ़ती तो परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है, आती है। वही परमेश्वर जो हमें देखता है, जो समझता है, जो हमारे बारे में विचार रखता है, हमारे विचारों के विपरीत, और उनमें जो परमेश्वर की सम्मान प्रतिष्ठा करते हैं, परमेश्वर भी उनकी इज्जत आशीषित करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है, भजन 75 का पहले पद, हे परमेश्वर में हम तेरा क्या करेंगे, धन्यवाद करते हैं और हम तेरा नाम का धन्यवाद करते, क्योंकि ये नाम प्रकट हुआ है। वो कौन सा नाम प्रकट हुआ, वो है प्रभु यीशु मसीह का इमानुएल, जो हमारे साथ है। वो नाम जो से पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता है, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया है। हमें वो परमेश्वर जो आश्चर्य कर्मों का क्या कर रहा है उसका वर्णन हो रहा है। और वो परमेश्वर जिसने 2000 साल पहले अद्भुत काम किए थे, वो आज भी काम कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। वो कहां से कहां तक, वो सीमित नहीं रखता कि कुछ समूह तक सीमित रखे या कुछ राज्यों तक सीमित रखे, या परमेश्वर असीमित की ओर हमें ले जाना चाहता है, असीमित आशीषित करना चाहता है, आशीषित आश्चर्य कर्मों के द्वारा से। इसलिए मनुष्य को पहली चीज है परमेश्वर को जानना। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया था तो यूहन्ना 50:17 अध्याय 3 पद में कि लोग परमेश्वर को क्या करें, जाने। और जब परमेश्वर को जानेंगे तब परमेश्वर के कामों को भी वो समझ पाएंगे। और परमेश्वर के काम ये है कि उन्होंने इतने काम किए हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। अगर इंसान गिनना चाहे बहुत सारी बातें, तमाम कामों के बारे में, कुछ विज्ञान जो है कुछ चीजों को लेकर के विज्ञान उसमें तमाम चीजों को वर्णन कर सकता है, हाँ मैंने ऐसा कर दिया, परंतु सब बातों में विज्ञान विफल है। क्योंकि इसलिए
हम वैज्ञानिक युग में है, विज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है कि इसमें जाके परमेश्वर के कामों को फेल किया जाए, परमेश्वर को फेल किया जाए। परंतु नहीं, इस बात के लिए बाइबल कहती है हजार जहां परमेश्वर का एक जन 10,000 के बराबर है। इसलिए हम इस बात के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। अब्राहम ने नहीं सोचा था, फलस्तीन में जब गया उसने नहीं सोचा था कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो सोचता था शायद परमेश्वर मेरे जीवन में कहीं ऐसा ना हो, इस कारण से और सब कुछ विपरीत हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं आशीष का परमेश्वर हूँ, मैं तुझे वहां भी आशीष दूंगा। परमेश्वर जब हमारे साथ है, हर जगह परमेश्वर हमारे बात में, वो हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारे भविष्य में और हमारे तमाम कार्यों में आशीष देता है। लेकिन जब परमेश्वर आशीष रोक दे तो बाइबल कहती दुनिया की कोई ताकत फिर आशीष पा नहीं सकती। परमेश्वर आज अद्भुत परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसके बारे में दूसरे पाप में लिखा है जब ठीक समय आएगा तब मैं आके ठीक ठीक क्या करूंगा, न्याय, ठीक ठीक न्याय करूंगा, चुन चुन करके हर जो जांच परख करके क्या करूंगा, न्याय। क्योंकि पृथ्वी पर जो हो रहा है सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छे से लोगों को मना करता है, हे घमंडियों तुम क्या करो, घमंड, किसी भी बात के लिए घमंड मत करो, चाहे संपत्ति के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे हमारी शक्ति के लिए हो, चाहे हमारे रूप और रंग के लिए हो, चाहे हमारे चीजों के लिए हो, चाहे हमारी वस्तुओं के लिए हो, चाहे हमारी उन्नति और पद के लिए हो। परमेश्वर कहता है घमंडियों घमंड मत करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है घमंड मत करो। इसलिए क्योंकि परमेश्वर हम जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसके विपरीत। जब तो विपरीत सोचते हैं हमें नहीं समझ आता है, लेकिन तब परमेश्वर का पुत्र जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसके पहले इधर आया और इधर क्या करने लगे, स्वर्गदूतों ने क्या कहा, सब लोगों के लिए उद्धार का, सब लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए है, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए है, और वो है जो सब वस्तुओं के पिता का अधिकारी है। लूका का किताब 2 अध्याय 7 पद में साफ परमेश्वर कहता है आज तुम्हारे लिए क्या हुआ है, एक पुत्र जन्मा है जो सब लोगों के लिए है, जो उनके पापों से क्या करेगा, उनके पापों से उन्हें क्या करेगा, उद्धार, छुटकारा देगा, उन पापों से छुटकारा देगा जिसमें हम बधे हुए हैं, जो हमारा सब कुछ खुशी छीन लेता है, हमारे जीवन का भविष्य छीन लेता है, हमारे बच्चों को जीवन को बर्बाद कर देता है, हमारी तमाम बातों को परमेश्वर कहता है वो सब कुछ क्या करेगा, उनसे आजाद करेगा, बंधुओं से भी क्या करेगा, आजाद करेगा। और परमेश्वर आज दुनिया में या हमारे देश में कोई बंधुआ नहीं है, आज कोई गुलाम नहीं है। अगर कोई इस मानसिकता को रखे वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आज के 2000 पहले जब इस दुनिया में उन्होंने कहा और ऐलान कर दिया था कोई भी बंधुआ नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी सोच के विरुद्ध का परमेश्वर है
जो हम सोचते हैं परमेश्वर उसके विपरीत बात हमारे बारे में सोचता है। यीशु मसीह इसलिए जब हम सोच रहे थे, तमाम खोज में सोच रहे थे, पूरब में सोच रहे थे, पश्चिम में सोच रहे थे, जंगल में सोच रहे थे, परमेश्वर ने कहा मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे मध्य में। परमेश्वर हमारे बीच में हमसे बातचीत करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, अब्राहम से कहा मैं तुझे क्या करूंगा, तो समूह तक सीमित रखूंगा। शैतान को भी खुश रखा ताकि वो भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहा सब कुछ, और यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया सब स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार मेरे पास है, क्योंकि जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। हम जहां भी जिस साल में है, हम उस साल में ही क्या करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बात के लिए कि परमेश्वर है जो हमें कुछ चीजों तक सीमित नहीं रखता है, कुछ समूह तक सीमित नहीं रखता है। परमेश्वर ने एक बात कही तो जब यीशु मसीह ने दुनिया से गया और वो उठाया गया तो उसने कहा तुम क्या करोगे, तुम मेरे गवाह होगे। कहां से? यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक तुम्हारी दृष्टि कहां तक रखेगी, और पृथ्वी के अंत तक तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा लक्ष्य पृथ्वी के अंत तक होगा, तुम्हारी दर्शन पृथ्वी के अंत तक होगा। वहां तक के लोगों को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया है, अपने लोगों को अपना गवाह बनाया। परमेश्वर ने हमारे देश में भी परमेश्वर ने संत थोमा को भेज दिया, अफ्रीका में मत्ती को भेज दिया, अन्य देशों ने जगहों में परमेश्वर ने अपने तमाम सेवकों को भेजा, इसलिए ताकि लोग उस सत्य को जान सके, ताकि लोग अपने जीवन में आजाद और खुशी महसूस कर सके, जो सब लोगों के लिए। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ये सोच हमारी बिल्कुल विपरीत है कि पूरा पश्चिम देश या जंगल में सीमित रहे, बल्कि इस बात के लिए कि हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर हमेशा लगे रहे कि बढ़ती और आशीष परमेश्वर से ही मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13वें अध्याय में और 3 पद में, जो कुछ पिता का है वो सब कुछ मेरा है। वो प्रभु यीशु मसीह जो सब कुछ का अधिकारी होने के बाद पौलुस कहता है उसने अपने आप को परमेश्वर होने को नहीं, बल्कि हमारे साथ रह करके हमारे जैसा, ताकि हम लोगों को अवसर मिले, सबको अवसर मिले, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू, धन्यवाद 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 धन्यवाद, ग्लोरी हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमसे बातचीत करी। हम केवल सीमाओं तक सोच रखते हैं और उसमें भी हम कई चीजों के बारे में अनर्थ विचार करने लगते हैं। हम तमाम विचारों से और लोग को देखते पाप में गिरते आते हैं, परंतु परमेश्वर जब आपसे बचाता है, रोकता है, तब वो सुरक्षित रहते हैं और परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, रास्ते खोलता है। आज भी हम दुआ करना मांगते हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन 11 महीनों के लिए, इस वर्ष के लिए, और एक प्रभु जो नया आशीष के महीने के साथ एक नया साल भी हम सबके सामने रखा है। कितने लोग संसार में प्रभु जी उस समय प्रभु यीशु मसीह खुशी के साथ प्रवेश कर पाएंगे। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर खासकर इस समय प्रभु जी आपके वचन के लिए, आपकी शिक्षाओं के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपकी अगुवाई के लिए और आपके आश्चर्य कर्मों के लिए जो आज भी आप कर रहे हैं और लोगों के जीवन में हो रहे हैं।
जब आपके लोग प्रार्थना करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है ताकि तुझे महिमा दे सके। बड़े विश्वास के साथ हर एक शख्स को, हर एक व्यक्ति को जो इस समय प्रभु जी तमाम प्रकार के विचारों में खोया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे बाहर निकाले। उन तमाम लोगों से प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन कहता है वो घमंड से, क्योंकि घमंड मत करो, रोकना है, क्योंकि वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तू दीन होकर इसलिए आया ताकि घमंडी भी दीन बन जाए और तुझे महिमा दे सके। हम दुआ करते हैं परमेश्वर आके इस सारी आशीषों के लिए, तेरे दास और दासियों के लिए जिनका हम सम्मान करते हैं, प्रभु उनके द्वारा हमारे जीवनों में जो आशीष आती है, हमारी खुशियां हम भी आशीषित होते हैं और परमेश्वर के दास भी आशीषित होते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है। धन्यवाद स्तुति के साथ आज की आराधना को सुन करते हुए वचन को तेरी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।